तो हम क्या बोलते हैं, इनके बीच का जो फोर्स लगता है, ठीक है ना भाई। तो अब कैसे दिखाते हैं हम, देखो उस फोर्स को भी, तो इनके बीच का जो फोर्स है कूलम्स में बोला F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F क्या था, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। विच वैक्यूम और एयर। सो इसको जब इसने लिखा तो इसने ही फाइनली गॉट इट दैट F बराबर आपके पास आ जाता है K Q1 Q2/r²। अच्छा, अब इस K पे अगर हम बात करना चाहें तो जरा देखो इस K की वैल्यू क्या बनेगी। व्हाट इज दिस K? बेसिकली दिस K इज एक्चुअली 1/4πε0, ठीक है ना। विद दिस F इज K इक्वल्स टू 1/4πε0, वेयर दिस 1/4πε0। चलो हाँ भी, अब कुछ चीजें जो यहाँ पर हमें एक तो इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हुए चल रही है, वो है आपके पास कुछ यूनिट्स, ठीक है, टू डिस्कस सम यूनिट्स। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाली चीज को हम यहाँ थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो कि एडवांस में पूछे जाते हैं, और स्पेशली 12th पार्ट से, 12th वाला जो पोर्शन है आपका, उसके क्वेश्चंस आपके एडवांस में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो तो क्या है अब आपके यूनिट डायमेंशन, देखो क्या आते हैं। एक तो यहाँ से, अच्छा कुछ वैल्यूज भी हैं जो हम ध्यान रखते हुए चलेंगे। अच्छा अब देखो जरा, तो इसने एक तो बात करी, फोर्स की बात करें हम, तो फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स इज बेसिकली न्यूटन। चार्ज क्या होता है, अच्छा न्यूटन की जो, न्यूटन तो यूनिट है, इसका डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या चल रही है आपके पास, फोर्स की यूनिट तो है न्यूटन। फोर्स की यूनिट की मैं बात करता हूँ, इट इज न्यूटन। न्यूटन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। और डायमेंशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं ml/t-2। गॉट इट, ठीक है। अच्छा चार्ज की अगर हम बात करते हैं, चार्ज की अगर हम बात करें तो हम सारी बातें ऐसा यूनिट्स में करेंगे, हम ऐसा यूनिट्स में बातें करते हुए चल रहे हैं। चार्ज की बात करते हैं Q, तो Q की यूनिट क्या होती है, Q की यूनिट होती है कूलम्स। ओके, कूलम्स इज बेसिकली रिटर्न एज, हाँ हाँ आ रहे हैं K की वैल्यू पे आ रहे हैं, चिंता मत करो, डोंट वरी। C की जो वैल्यू है इस कूलम्स, इसकी यूनिट क्या चल रही है, कूलम्स चलती है हमारे पास। एंड दिस C इज बेसिकली, इसका डायमेंशन होते हैं A इंटू टी, डायमेंशंस आर A इंटू टी, ये पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली करंट को लिखा जाता है Q/T। यस, करंट इज एक्चुअली डिफाइंड एज Q/T। करंट जो होता है ना, वो आपके पास डिफाइंड होता है एज Q/T या dQ/dt। सो करंट होता है आपका एम्पियर, एम्पियर इज फॉर A। तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया यहाँ से होना चाहिए चीजों का। सो इसके बेस पर अगर मैं देखता हूँ तो देखो जरा, मुझे K कितना मिल रहा है, मुझे K की जो यूनिट मिल रही है, तो इस K की अगर मैं यूनिट लेता हूँ तो K की यूनिट आ रही है आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये आ रही है K की यूनिट आपके पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ K, ठीक है। अच्छा इस K को जब हम सॉल्व भी करते हैं तो हम इस K को विद वैल्यू के साथ लिखता हूँ। तो ये जो K आप देख रहे हैं, इस K की वैल्यू आप अगर जो ली गई है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस K को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वैल्यू आती है 9 × 10⁹। और यहाँ से यूनिट जो बन जाएगी वो बन जाएगी आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। गॉट इट, ठीक है। जो कि कितना है, जो कि बेसिकली है 1/4πε0। ये थोड़ी बहुत बातें मेरे ख्याल से आपकी जो शीट के मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़ने को दिए थे, शीट के कुछ पॉइंट्स पढ़ने को दिए थे, वहां पर आपको शायद मिली होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं एक टर्म, अब हमें दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं देखता हूँ ढंग से देखना, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कितना आ रहा है हमारे पास। सो एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, जरा ढंग से देखो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा एक और चीज, कैलकुलेशंस पे ध्यान देते हुए चल रहे हैं बेटा। जीता मेरे को पढ़ाएं तो दो, मेरे को पढ़ाएं तो दो आप, मीडियम मीडियम सारी बातें आ जाएंगी, बट लेट मी टीच फर्स्ट, है ना। जो भी चीजें हैं वो आने तो दो जरा एक बार, बिल्कुल। तो अभी आ रहे हैं, हाँ। तो एप्सिलॉन नॉट जो है, देखो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो एक तो पहले एप्सिलॉन नॉट होती है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं बेसिकली इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज नोन एज एब्सोल्यूट
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होता है क्या नहीं होता से हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। फ्री स्पेस बोल सकते हो, वैक्यूम भी बोल सकते हो। हमें जो ध्यान देना है वो देना है इसकी वैल्यू पर ध्यान। तो अगर हम ध्यान दें तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी एक तरह से एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो ये आपके पास बचेगा, एप्सिलॉन नॉट इधर चल जाएगा, बचेगा 1/9 इंटू 10⁹ इंटू 4 पाई। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कैलकुलेशंस आर मस्ट। ये ध्यान रखना, द मोमेंट देयर इज अ इक्वेशन कैलकुलेशन आपको करनी है अगर सिलेक्ट होना चाहते हो तो। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बीच में इसलिए बताता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अगर आपने कैलकुलेटर यूज किया बेटा उसको छोड़ दें। परमिटिविटी का क्या मीनिंग है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बेसिकली। ये जो परमिटिविटी यूज कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होती है। अभी बता दूंगा मैं थोड़ा सा इसके बारे में, बाकी कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा यूनिट क्या बनेगी इसकी जरा ये बताएं। तो कैलकुलेशन सेल्फ मस्ट है। आप मुझे बोलोगे कि सर आंसर्स नहीं आते, ये नहीं होता होता, मैं सिंपल बात पूछूंगा कि कैलकुलेशन करते हो नहीं करते हो। यूनिट क्या बनेगी इसकी जल्दी बताएं। यूनिट क्या बनेगी इसकी? यूनिट उल्टी हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट बनेगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगी यूनिट इसकी। ठीक है। हाँ नहीं होता बेटा, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। सोच कर शर्म, मतलब सोचना ही बेकार है ना। ऐसा इंजीनियरिंग के एग्जाम देने जा रहे हैं और वो बोलेगा कि कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, ये तो सोचना ही गलत बात है। गॉट इट? अच्छा अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूँ तो जरा बताना। देखो इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे? डायमेंशंस व्हाट आर द डायमेंशंस? डायमेंशंस क्या बनेंगे? डायमेंशंस बनेंगे देखो a²t² अपॉन न्यूटन। न्यूटन होता है आपके पास mLt-2 इंटू ये आपके पास फॉर्म बन रही है l²। तो देखो डायमेंशंस क्या बन रहे हैं। हाँ डायमेंशंस क्या बन रहे हैं? डायमेंशन बन रहे हैं m-1। और पहली बात तो सोचना छोड़ो, सोचना पाप है तो सही। पिछले 1 साल से क्या कर रहे थे? मतलब सोचना तो पाप है मान लिया मैंने, पिछले 1 साल से क्या कर रहे थे जो आज ये सवाल पूछ रहे हो कि सर कैलकुलेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो क्यों भाई, चिंता का विषय है कि नहीं है कि पिछले 1 साल में क्या हो रहा था फिर? हाँ तो ये आपके पास बन गया k बना न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ तो ये आपका बन जाएगा mLt-2 फॉर्म आ गई m-1। यार केवीपी वाले देते हैं वाली बात कर रहे हो। 1 साल से 11th में पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे थे? फिर l-3 a2t⁴ समझ रहे हो ना क्यों बताई जा रही है ये बेसिक बातें? ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है पर स्टिल शेयर कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आसान सवाल गलत करके आओ। आसान सवाल गलत करके आए ये नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है ओके। स्क्रीनशॉट 1 ले लें हम यहाँ पर, स्क्रीनशॉट 1 ले लें। स्क्रीनशॉट 1 पूरा प्रूफ दे दिया मैंने तो आपको कि डायमेंशंस कैसे आते हैं क्या आते हैं। हाँ बेटा पूछता है, बिल्कुल पूछता है जेई क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाले। इनफैक्ट जो इजी सवाल होते हैं उनमें कैलकुलेशन ही टफ होती है। जो क्वेश्चंस इजी होते हैं ना उनमें कैलकुलेशन ही टफ होती है। चलो क्लियर है? तो ये आ गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ठीक है इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, ये कैलकुलेशन करनी है खुद से। अच्छा अभी तो कुल मिलाकर के अब हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 मिनट। अच्छा क्वेश्चन से अलावा एक और चीज है, ये जो एप्सिलॉन नॉट आपने यहाँ टर्म पढ़ी है ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होती है। सो किसी और जब हम बात करते हैं इन अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम, हम किसी और मीडियम में आते हैं इन सम अदर मीडियम, हम टर्म पढ़ते हैं ई होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, वेयर ई जो है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो ये जो टर्म्स हैं ये बेसिकली मीडियम की प्रॉपर्टीज हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या डिफाइन करती है, हमें फिलहाल मैटर नहीं करता। एंड एप्सिलॉन आर अगर मैं देखूंगा, एप्सिलॉन आर इज बेसिकली एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये टर्म कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी।
रिलेटिव परमिटिविटी। ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं। इसका एक और नाम है, इसको स्मॉल के भी कहते हैं, इसी को स्मॉल के भी कहते हैं, ER को ही स्मॉल के भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो गया? यूनिट से क्या नहीं आया बेटा? यूनिट से डायमेंशन नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसको जो यहां से यहां नहीं पहुंच सकता उसका भगवान मालिक है। UND पढ़ लो NCERT, जो इतना कुछ बताने के बाद भी यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकता कि ये यूनिट यहाँ से यहाँ, तो वो NCERT उठा के UND एक बार देख ले। NCERT में चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। इससे ज्यादा बेसिक तो बेटा बताना भी पाप है टीचर के लिए भी। हाँ, चलो ओके, ठीक है। हाँ, ये देख ले हम जरा तो एक मिनट। हाँ, ये स्क्रीनशॉट 1। हाँ, ER को स्मॉल के, दिस इज स्मॉल के, दिस इज बिग के। फर्क है भाई, वो कैपिटल के है, ये कैपिटल है भाई, ये स्मॉल है। हाँ, वो स्मॉल के है, ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना। तो बेसिकली अब देखो, जो पहला एक आध सवाल जो बनता है ना आपके पास, स्क्रीनशॉट 1 ले लें, स्क्रीनशॉट 1। ANT, बेटा टी का मतलब बताएं इस बच्चे को, टी का मतलब कोई बता दो इसको। बेटा ए है एम्पियर, लिखा तो है यहाँ पर, ए एम्पियर है। और शर्म आनी चाहिए पूछते हुए, मनीष राज 11th पास करके आए हो। टी क्या होना चाहिए, अपना दिमाग लगाओ। कोई एवरीवन पे भेज दो, अच्छा एवरीवन का ऑप्शन है नहीं। बेटा टी टाइम होगा और क्या होगा। अब ये देखो जरा, जो आपके पास एक बेसिक सवाल आता है, ये देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन जो आता है वो बता देता हूँ। सपोज ये बोलेगा कि दो चार्ज दे दिए, ये चार्ज दे दिया कुछ 2 × 10⁻³ कूलम, ये एक और चार्ज दे दिया कोई 3 × 10⁻, या ये दे दिया 3 माइक्रो कूलम, ये वाला चार्ज दे दिया 3 माइक्रो कूलम। ठीक है, इनके बीच की दूरी दे दी कुछ, इनके बीच की दूरी दे दी आपको सपोज 100 मीटर्स। 3 माइक्रो कूलम्स का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज माइक्रो कूलम्स? 3 × 10⁻⁻6 कूलम्स। हाँ, भी जरा बताना तो, फोर्स बिटवीन द चार्जेस क्या है? फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फोर्स बिटवीन द चार्जेस बाय कूलम्स लॉ। जरा बताना तो भी, वैल्यू कितनी आ रही है फोर्स बाय कूलम्स? हाँ, मैं आ रहा हूँ बेटा, उसी पर आ रहा हूँ। क्या है अभी? हाँ, कुछ नहीं है तो वैक्यूम ही मानते हैं। जब कुछ गिवन नहीं है तो हम ये मानते हैं कि सब कुछ वैक्यूम या एयर में ही है। हाँ, कुछ नहीं तो अंडरस्टूड है कि वो वैक्यूम में ही है। फिर ER की वैल्यू भी कहाँ दी है मैंने? बिल्कुल वैक्यूम या एयर मानते हुए चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई, कितना आएगा फोर्स बाय कूलम्स? क्या है ये फोर्स? हाँ भाई, कितना है ये? वैल्यू कर दो, वैल्यू मल्टीप्लाई करना और क्या करना है? ये बनेगा 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻³ इंटू 3 × 10⁻6 अपॉन स्क्वायर, अपॉन स्क्वायर किसका? R का स्क्वायर, तो विच इज बेसिकली 100 का स्क्वायर। सो क्या वैल्यू बन रही है देखो जरा, 9 × 2 = 18, so 27 × 54, तो ये आपका सारा है 54 इंटू 10⁻, कैंसिल हो गया, ऊपर के तो कैंसिल हो गए, इंटू बचा 10⁻⁻4। वैसे हम चाहें तो लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। गेटिंग इट? ठीक है, दिस सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन और कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा बेटा स्क्रीन
देखो अगर आपका छूट गया है तो पीडीएफ आ जाएगी, वरना प्लीज स्क्रीनशॉट्स के लिए मुझे आगे पीछे ना करें, स्क्रीनशॉट्स के लिए आगे पीछे ना करें, अगर छूट चुका है तो पीडीएफ आ जाती है। ठीक है भाई, ओके गॉट इट। चलो तो सम अदर मीडियम में बात करते हैं तो ये बन जाता है, तो ठीक है सम अदर मीडियम की भी बात लेटर ऑन करेंगे, वैसे भी सम अदर मीडियम जो है वो लेटर ऑन आने वाला है, अभी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें टाइम है अभी। ठीक है फिर वही बात आगे लिख दिया ना मैंने, टाइम है अभी, पहले ही मैं, अरे मेरे को तो पढ़ाने दो, मुझे पता है तुम कब क्या डाउट पूछ सकते हो। चलो अच्छा एक बात और बताओ जरा मुझको, क्या ये फोर्स दोनों पर सेम है क्या, क्या ये फोर्स दोनों पर सेम है क्या, क्या ये जो फोर्स लिखा है क्या ये फोर्स दोनों पर सेम है क्या? बिल्कुल। और कैसे नेचर का है ये फोर्स, किस नेचर का फोर्स है ये, किस नेचर का फोर्स है ये, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, कैसा फोर्स लग रहा है ये? तो आप क्या निकाल रहे हो, बाय कूलम्स लॉ इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ये क्या निकाला है आपने, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, और कैसा होगा रिपल्सिव, क्यों होगा रिपल्सिव, क्यों होगा रिपल्सिव, रिपल्सिव क्यों होगा भाई, क्यों होगा रिपल्सिव? बिल्कुल सेम चार्ज है, तो मान लो इस चार्ज को मैंने चार्ज 1 बोल दिया, लेट दिस बी चार्ज 1, लेट दिस बी चार्ज 2, तो इस पर मैं यूं दिखा देता हूँ फोर्स, तो इसको मैं लिख देता हूँ F12 और इसको लिख देता हूँ मैं F21। ठीक है लिख सकते हैं, म्यू 10⁻⁶ है जो 3 म्यू, तो बेटा ये मिली कूलम है, ये माइक्रो कूलम है, वो वाला मिली कूलम है, हाँ ये माइक्रो कूलम है, तो क्या दोनों पर फोर्सेस सेम है क्या, क्या ये मॉड F12 इज इक्वल्स टू मॉड F21 वेक्टर लिख दूं इज इक्वल्स टू F which is basically 1.2 - 3 न्यूटन्स, क्या है ये चीज, इसको मैं बोल सकता हूँ या तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, या फिर मैं यूं भी पढ़ सकता हूँ क्या इसको, और फोर्स बाय वन चार्ज ऑन अदर, फोर्स बाय वन चार्ज ऑन अदर। कर सकते हैं हम। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो सिर्फ एक ट्रेलर था आपको ये बताने के लिए कि कैसे कैसे चीजें हमारे काम आने वाली हैं, वो क्वेश्चन हम जब इस चैप्टर को एंड कर रहे होंगे तब सॉल्व करेंगे, किसी ने करा है तो वो क्या कर सकते हो आप, उस पर डाल सकते हो, अगर आपने ट्राई करा है उस क्वेश्चन को तो आप उसका सॉल्यूशन ग्रुप पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है वो मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि आपको ये पता लगे कि कैसे क्वेश्चन हमें करने होंगे, गेटिंग इट, तो अगर आपने वो बना लिया है तो उसको ग्रुप पे डाले, उसके ग्रुप पे डाले सॉल्यूशन, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ये तो आपने मॉड दिया है ना, हाँ तो बेटा यहाँ तो मॉड ही दिखाऊंगा ना मैं, डायरेक्शन अब आ रहे हैं, आ रहे हैं एक एक करके आ रहे हैं, होल्ड करो। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ जो मैंने F12 और F21 दिखाए हैं, क्या F12 F21 की डायरेक्शन बता रही है कि फोर्स रिपल्सिव है, क्या F12 और F21 की डायरेक्शन ये बता रही है कि फोर्स रिपल्सिव है, क्या इनके डायरेक्शंस दिखा रही है कि फोर्स रिपल्सिव है? बस तो फिर तो ये काम कौन करेगा, रिपल्शन अट्रैक्शन दिखाने का काम कौन कर सकता है, आप फोर्स से कर सकते हो। ठीक है भाई, अच्छा अब इसमें देखो ये टर्म जो लिखी है आपके पास, ये जो टर्म्स लिखी है इसको मैं थोड़ा सा एक बार और वो कर दूं, जैसे लिखा है F12 वेक्टर, तो देखो ध्यान देना, इस F12 वेक्टर को हम क्या पढ़ेंगे, F12 वेक्टर को हम क्या पढ़ेंगे, F12 वेक्टर को हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन 1/2, हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हमारा कन्वेंशन है फोर्स ऑन 1/2, ठीक है ना, यानी कि फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, या फिर चाहो तो फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, गॉट इट, ठीक है। ये पढ़ने का पैटर्न रहेगा, ये हमारा कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं, इट्स स्टैंडर्ड कन्वेंशन, ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जो कि फॉलो होता है कि हाँ भी 1 पर फोर्स निकाल रहे हैं किसके कारण, 2 के कारण, 1 पे फोर्स निकाल रहे हैं 2 के कारण। क्या किसी ने रॉड वाला क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा अभी तक ग्रुप पे?
किसी ने रॉड वाला क्वेश्चन अब तक सॉल्व करके भेजा है ग्रुप पे? आई डोंट थिंक सो किसी ने करा, नहीं करा ना किसी ने भी। करना चाहिए था ना बेटा, अपना दिमाग लगा के थोड़ा। तो मैंने आपको हिंट दिया था कि क्या क्या चीजें हमारे कैसे कैसे काम आएंगी। बिल्कुल, टफ तो वो भी नहीं है कोई, टफ तो वो क्वेश्चन भी नहीं है कोई। चलो कोई बात नहीं, अब करना जरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब करके भेजना जरा। ठीक है, करके भेजो जरा, कोई बात नहीं, अब करना, कोई बात नहीं, वो तो एक आइडिया दे रखा है मैंने। बाकी क्या ये क्लियर है कि कूलम्ब लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है? क्या ये बात हमें क्लियर हो गई है कि जो फोर्स है वो किसके लिए वैलिड है? वो वैलिड है आपका फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। ठीक है ना अभी, वो वैलिड है फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है ना अभी, दीज आर टू पॉइंट या पार्टिकल चार्जेस की जब हम बात करते हैं तभी वो फॉर्मूला क्या आपका वैलिड चल रहा होता है। ठीक है, चल क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं? अच्छा अब एक बात करते हैं, अब जरा हम बात करते हैं, अच्छा एक बात बताओ जरा एक और, क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस रटने की जरूरत है क्या? क्या हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स रटने की जरूरत है क्या? या मुझे तो मॉड एफ चाहिए, मेरा काम तो मॉड एफ से हो जाता है, बिल्कुल मेरा काम तो मॉड एफ से हो जाता है। डायरेक्शन किससे आ जाएंगे, डायरेक्शन किससे आ जाएंगे हमारे पास? कॉमन सेंस आ रहे हैं, हाँ यार यहाँ रिपल्शन दिख रहा है, मुझको समझ में आ रही है चीज। अच्छा अब ऐसा है तो स्क्रीनशॉट 2 ले लें आप, स्क्रीनशॉट 2 ले लें, स्क्रीनशॉट 2। स्क्रीनशॉट 2 ले लें, हाँ बिल्कुल कॉमन सेंस से आ जाती है वाली चीज तो, बट स्टिल अब क्या होता है आपके पास एक क्वेश्चन आता है वेक्टर फॉर्म में, करेंगे बेटा, एक से ज्यादा होंगे तो क्या होगा, सब बातें करेंगे, होल्ड तो करो जरा, जरा सा वेट करो, अभी सब आएगा नजर, क्यों क्यों चिंता करते हो? चलो ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और दिखा दूं आपको। बेटा नहीं बताऊंगा इसका सवाल, जवाब नहीं दूंगा, ओके? क्योंकि उस जवाब का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ भी हो इस फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चार्जेस, क्या हमने ऐसा कुछ लिखा है बेटा? जीता गुज्जर जो आप चीज पूछ रहे हो, क्या हमने ऐसा कुछ लिखा? क्या हमने ऐसा कुछ लिखा अभी तक? फिर क्या मतलब है उसको पूछने का? चलो ये देखो एक आध क्वेश्चन और तुम्हें दिखा दूं कि किस तरह से सवाल हमसे यहाँ पूछे जाते हैं। चलो ये देखो एक क्वेश्चन और दिखाऊं एग्जाम्पल। चलो इस बार मैंने क्या किया, ये एक आपको सरफेस दे दी, ये मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, मास m रख दिया, इस पे चार्ज दे दिया प्लस q, ये एक और मास m रख दिया, इस पे चार्ज दे दिया माइनस q, दोनों q q कर रखे हैं मैंने, दोनों चार्जेस q1 q q कर रखे हैं मैंने। बस इसको इसको चार्ज a बोल देता हूँ, इसको चार्ज b बोल देता हूँ। ठीक है, ये दूरी इनके बीच की दिखा रखी है कुछ d, दूरी दिखा रखी है d। चल चल लेते रहने क्लास, ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा अब जरा एक बात बताओ, क्या एक दूसरे पे चार्ज लगा रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं क्या? ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो कैसा फोर्स लगाएंगे इस बार, कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसा लगेगा क्या फोर्स? बिल्कुल। अच्छा हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एफ ई एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, एफ ई से मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई से हम मतलब लेते हुए चलेंगे, एफ ई से मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना भाई, तो इलेक्ट्रो, ताकि समझ में आ जाए यहाँ भी कि ये वाले फोर्सेस की बात हो रही है यहाँ पर। तो एफ ई से जो हमारा मतलब है वो रहेगा आगे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ठीक है, हाँ मुझे सारी चैट्स आ रही हैं, सब दिख रहा है मुझको, जो रेलिवेंट चीजें वही जवाब दे रहा हूँ मैं बस। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाँ, अभी बेटा ग्रेविटेशनल की बातें नहीं हो रही ना यहाँ पे, और ग्रेविटेशनल का जी वैसे भी बहुत छोटा होता है, ग्रेविटेशनल का जी वैसे भी बहुत छोटा है। ओके, ग्रेविटेशनल का जी वैसे भी बहुत छोटा है। चलो अच्छा, क्या मैं इसको लिख दूं एफ ए बी, और क्या मैं इसको एफ बी ए लिख दूं? क्या नाम समझ में आ रहे हैं फोर्सेस के, एफ ए बी एंड एफ बी ए? क्या फोर्सेस के नाम समझ में आ रहे हैं, एफ ए बी एंड एफ बी ए? अच्छा, कितना होगा, व्हाट इज मॉड एफ ई? कोई पूछे एफ ई की वैल्यू या मॉड एफ ए बी पूछे, हाँ भाई मॉड एफ ए बी पूछो या मॉड एफ बी ए पूछूं, क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आएगी? के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर बनेगा। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ, साउंड इशू आ रहा है क्या? नो इशू, नो इशू बेटा, क्लियर आ रही है, सभी के क्लियर आ रही है। जिनके यहाँ प्रॉब्लम है वो या तो लॉग आउट करें या फिर अपना हेडफोन लगा के क्लास अटेंड करें। ठीक है, चलो ये बनेगा फोर्स। अच्छा बात बताओ, चलो मान लो कि कोई मुझसे कहता है एफ ए बी वेक्टर बताओ, कोई कहता है कि एफ ए बी वेक्टर बताएं, और ये डायरेक्शन मुझे दिखा रखा है आई कैप, ये डायरेक्शन मुझे दिखा रखा है आई कैप। क्यों लेंगे बेटा चार्ज के साइन? हाँ चलो एक मिनट सिद्धार्थ, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों लेंगे चार्ज का साइन? क्या जरूरत है चार्ज के साइन की? क्या मुझे डायरेक्शन, फोर्स का साइन क्या शो करता है, फोर्स का साइन क्या शो करता है? फोर्स के साइन का मतलब क्या होता है, फोर्स में साइन का मतलब क्या है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या कॉमन सेंस से नहीं आ रही? डायरेक्शन कॉमन सेंस से नहीं आ रही। अच्छा चलो मान लो एफ ए बी वेक्टर किसी ने पूछा मुझसे, एफ ए बी वेक्टर बताओ, तो क्या मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इनटू आई कैप, एंड एफ बी ए वेक्टर क्या लिखूंगा, एफ बी ए वेक्टर क्या लिखूंगा, एफ बी वेक्टर क्या लिखूंगा, एफ बी वेक्टर क्या लिखूंगा, के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इनटू माइनस आई कैप। एफ बी वेक्टर क्या लिख दूंगा मैं, माइनस आई कैप। आ जाएगा बिल्कुल। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या कॉमन सेंस से पता लग रहा है क्या हमको? क्या फोर्स का डायरेक्शन हमें कॉमन सेंस से पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, ओके। और ये एक एक चीज पढ़ते हुए चला ढंग से, फोर्स 15 चार्जेस और फोर्स बाय 1 चार्ज ऑन अदर, ये हर एक चीज जो है लिखी है। हाँ प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल रहे हो ना भाई, नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो? नोट्स बनाते हुए चलना। अच्छा क्या क्वेश्चन जो है इसमें, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों के नीचे म्यू दे रखा है आपको, म्यू, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये किसी को यहाँ डायरेक्शन में प्रॉब्लम हुई क्या, किसी को यहाँ डायरेक्शन में प्रॉब्लम हुई क्या कोई? क्या किसी को भी यहाँ डायरेक्शन में कोई दिक्कत है तो अभी बोले कि हाँ सर प्लस आई क्या क्लियर है? अच्छा चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मिनिमम म्यू, फाइंड मिनिमम म्यू such that charges remain at rest, such that charges remain at rest, कि चार्जेस जो हो रेस्ट पे रहे। डायरेक्शन में डाउट है भैया, अंशुल को डाउट है डायरेक्शन में, बेटा बोलो अंशुल बेटा कहाँ क्या डाउट है आपको? ठीक है, क्या डाउट आया बताओ? क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पहली बात, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? समझ ही रहे आप? एफ ए बी, एफ ए बी का मतलब क्या होता है, एफ ए बी का मतलब क्या होता है, व्हाट डज एफ ए बी मीन्स? एफ ए बी का मतलब क्या है, फोर्स किस पर, फोर्स ऑन ए बाय बी। तो कहाँ की तरफ आएगा बेटा, डायरेक्शन कहाँ आएगा? कैसा फोर्स है ये, इस बार जो फोर्स लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव है कैसे हैं? क्या फोर्स अट्रैक्टिव नहीं है? फिर तो अट्रैक्टिव है तो एफ ए बी किधर की तरफ है, क्या एफ ए बी आई कैप में नहीं जाएगा? ये वाला डायरेक्शन प्लस एक्स मान रखा है हमने, ये डायरेक्शन प्लस एक्स मान रखा है हमने। अभी तक तो कंफ्यूजिंग टर्म मैंने पढ़ा ही नहीं है, उसके पहले ही कंफ्यूजन आ गया कोचिंग को, तो फिर क्लियर?
ठीक है, ओके चलो हाँ भाई, मिनिमम यूज चार्जेस रिमेन एट रेस्ट, क्या आंसर आएगा भाई? मिनिमम चार्जेस रिमेन एट रेस्ट, क्या ड्रॉ कर दें, किसी भी चार्ज का एफबीडी बना, सपोज अगर मैं इस चार्ज का एफबीडी बनाता हूँ, ए चार्ज का मास एम है, ये नीचे लगेगा एम जी, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, इधर से क्या आ रहा है इसके ऊपर एफ ई की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ई लिख दें या एफ ए बी लिख दें, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, और पीछे की तरफ क्या लगेगा, इस पर फ्रिक्शन का लगेगा, इसके ऊपर पीछे लगेगा, फ्रिक्शन का लगेगा, पीछे लगेगा। हाँ भी रिमेन्स एट रेस्ट का मतलब नो स्लाइडिंग, रिमेन्स एट रेस्ट का मतलब, रिमेन्स एट रेस्ट का मतलब नो स्लाइडिंग, रिमेन्स एट रेस्ट का मतलब नो स्लाइडिंग, दिस मींस नो स्लाइडिंग। तो नो स्लाइडिंग कंडीशन क्या होती है भाई, नो स्लाइडिंग कंडीशन क्या होती है? हाँ बेटा सही बात है, नो स्लाइडिंग कंडीशन क्या होती है? एफ ई क्या रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू एफ एस मैक्स, यही तो फोर्स है स्लाइड कराएगा, ये वाला फोर्स तो स्लाइड कराने वाला है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी। मैं पहले भी समझा चुका हूं, मुझे इनइक्वालिटीज पसंद है, और मुझे क्या पसंद है से फर्क नहीं पड़ता, जेई एडवांस में तो इनइक्वालिटीज आती हैं, अगर एडवांस लेवल की तैयारी करनी है तो इनइक्वालिटीज में बात करना सीखो। कुछ लोगों ने हो सकता है इक्वल करके आंसर दे दिया, पर इक्वल करके आंसर नहीं देना है, आंसर अब आएगा। नहीं गिर रही है ठीक है, तो यहां से क्या पता लग रहा है मुझको, यहां से क्या पता लग रहा है मुझको, दिस इंप्लाइज म्यू क्या आ रहा है आपके पास, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय एम जी इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हम यूं भी लिख सकते हैं इसको, क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी डी स्क्वायर, गॉट इट? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट 3 ले लें, स्क्रीनशॉट 3, पानी, ठीक है, ओके, कोई डाउट तो नहीं, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ। तो ये ए का एफबीडी है, बी पे फ्रिक्शन किस तरफ लगता, बी पे फ्रिक्शन किस तरफ लगता, बी पे फ्रिक्शन किस तरफ लगता, बी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, राइट साइड, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, एक और कॉमन सेंस का सवाल जरा पूछता हूँ, एक कॉमन सेंस का सवाल जरा पूछ रहा हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता है कॉमन सेंस। मान लो एक चार्ज है Q1, मास है M1, ये कोई चार्ज है Q2, मास है M2, we are talking only about electrostatic forces, only we are talking only about electrostatic forces, ठीक है, only about electrostatic forces, बाकी सारे हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ये बात तो फिर हम दोनों पॉजिटिव, चलो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है F12 और इस पर एक फोर्स लग रहा है F21, ये दोनों ही FE बनेगी, दोनों चीज FE लिख दो, F लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओनली अबाउट FE, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बात हो रही है। अच्छा, ये मान लो दूरी R है, क्या किसी ने उन कूलम्स लॉ के जो पॉइंट्स थे, कूलम्स लॉ के पॉइंट्स में कोई वर्ड पढ़ा था सेंट्रल फोर्स के नाम से? क्या जो कूलम्स लॉ के पॉइंट्स मैंने पढ़ने को बोले थे फ्रॉम शीट, वहां पर एक वर्ड आया होगा सेंट्रल फोर्स,
सेंटर फोर्स का मतलब होता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग। क्या ये फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग है? क्या ये फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग है कि नहीं? ठीक है, ओके। नहीं और मैं कुछ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ बस। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक बात बताओ जरा, क्या मॉड F12 इक्वल्स टू मॉड F21 लिख सकता हूं मैं? which is equals to basically k q1 q2 by r square, और ये कह रहा है m1 ग्रेटर देन m2 है, इसमें दे रखा है m1 ग्रेटर देन m2। क्वेश्चन है किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? क्वेश्चन इज whose acceleration is more, whose acceleration is more, whose acceleration is more। सेम नहीं होगा? सेम नहीं होगा क्या? क्यों सेम नहीं होगा? हाँ ध्यान रखना, फोर्स सेम है, एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा बिल्कुल। a1 की वैल्यू बनेगी, a1 की वैल्यू, मान लो फोर्स को F बोल दिया, तो a1 की वैल्यू बनेगी F बाई m1 और a2 की वैल्यू बनेगी F बाई m2। किसका फोर्स ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है? m1 का ज्यादा है, तो ये छोटा आएगा। ठीक है ना भाई? हाँ, तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, अक्सर यहाँ पर बच्चा कई बार गलती कर देता है। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पर भी मुझे कोई डायरेक्शन में इशू हुआ क्या? क्या मुझे डायरेक्शन देखने में कोई दिक्कत हुई? क्या मुझे डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम हुई? पक्का? कैसा फोर्स है इस बार? कैसा फोर्स है इस बार? रिपल्सिव। कैसा फोर्स है इस बार? रिपल्सिव। ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा समझना, हम एक चीज पढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म। स्क्रीनशॉट 4 ले लें, लेट अस बी स्क्रीनशॉट 4 ले लेते हैं। हाँ बेटा विकास, होल्ड कर, आसान समझ में आएगा तो टफ समझ में आएगा। चलो, ठीक है। चलो, क्या बन गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है आपके पास, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो ऐसा है, मे बी इन सम क्वेश्चंस पूछ ले, मे बी इन सम क्वेश्चंस, और यूज एज ट्रिक, और यूज एज ट्रिक। भाई अल्टीमेटली बात बताओ, वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या हमको? क्या डायरेक्शन देखने में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्या हमें डायरेक्शन देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं आ रही ना। बट वेक्टर फॉर्म लिखना आना भी जरूरी है। ठीक है ना भाई? वेक्टर फॉर्म लिखना आना भी जरूरी है। वो कैसे लिखते हैं? कंफ्यूजिंग है, सिर्फ कंफ्यूजिंग है और कुछ नहीं है, पर कॉमन सेंस लगाओ। बेसिकली वेक्टर आता है तो कर लो। देखो एक बात बताओ, ये एक चार्ज रख दिया मैंने Q1, ये मान लिया R1 वेक्टर, तो R1 वेक्टर क्या बन रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। ये कोई चार्ज रख दिया Q2, ये मान लिया R2 वेक्टर। क्या मतलब होता है R1 R2 से? एक्सेलरेशन के साइन तो मैंने गलत क्यों लगा दिया भाई? कौन सा मास ज्यादा है? M1 बड़ा है ना? सही तो लगाया बेटा, A2 बड़ा होगा, सही तो लगाया है, A2 बड़ा होगा ना? क्या दिक्कत है? A2 तो बड़ा होगा। ठीक है, हाँ चलो, ये देखो जरा वेक्टर फॉर्म की बात
करें अब। अच्छा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू। ओके, जिसकी वैल्यू है r, जिसको कि क्या मैं मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर लिख सकता हूँ। सोच के देखो, ये ट्रायंगल ही तो बन रहा है। इज इट नॉट अ ट्रायंगल? इस पॉइंट को O मान लूं, इस पॉइंट को A बोल दूं, इस पॉइंट को B बोल दूं, तो AB वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज AB वेक्टर? AB वेक्टर होता है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। सिंपल ट्रायंगल लॉ है, और कुछ नहीं है। हाँ, सिंपल ट्रायंगल लॉ है, और कुछ नहीं है। हाँ, सिंपल ट्रायंगल लॉ। ये तो अच्छा रिवीजन हो जाता है आपका बल्कि। हाँ चलो, अच्छा एक बात बताओ जरा, मुझे इनके बीच का फोर्स लिखना है, मुझे लिखना है इनके बीच का फोर्स। सो मुझे लिखना है F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर। अब कोई मुझसे कहता है कि F21 वेक्टर लिख के बताएं। व्हाट इज F21 वेक्टर? व्हाट इज F21 वेक्टर? एक बात बताओ जरा, देखो F21 का मतलब क्या है? किसके ऊपर फोर्स? फोर्स ऑन 2/1। दिस इज फोर्स ऑन 2/1। एक बात बताओ, देखो हम कई चीजों को रिपीट कर करके पढ़ रहे हैं, हम कई चीजों को रिपीट कर करके पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब घर पे पढ़ेंगे तो हमें अपने आप क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। हम ऑलरेडी कई चीजों को रिपीट कर करके पढ़ रहे हैं, जब आप घर पे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ोगे तो वापस से याद होती जाएंगी वो चीजें, मतलब यूज में आती जाएंगी। चलो, फोर्स ऑन 2/1। अच्छा काम करो, मान लो अगर ये पॉजिटिव होते, मान लो पॉजिटिव होते, तो फोर्स का डायरेक्शन कौन होता है? क्या ये होता है कि फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हुए? ठीक है, पर मुझे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं इसको? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू, मुझे यहाँ वेक्टर डालना है, जल्दी बताओ क्या वेक्टर डालूं? कोई बताएगा मुझे यहाँ पर क्या वेक्टर डाला जाए? मुझे यहाँ एक वेक्टर का डायरेक्शन डालना है, क्या डाला जाए? बेटा थोड़ा टिल्ट कर लो यार उसको। आर कैप तो मत बोलो यार, आर कैप तो मत बोलो, कम से कम आई कैप तो मत बोलो, कम से कम आंसर इनको टिल्ट कर लो भाई तुम। आर कम से कम आंसर, आई कैप तो मत बोलो यार। यहाँ ले लो, चलो इतना तो कॉमन सेंस मुझे लगा लोगे, कोई बात नहीं, चलो ये लो, कम से कम आंसर आई कैप तो मत बोलो। ये लग रहा है F21 वेक्टर, और इधर लग रहा है F12 वेक्टर। हाँ, क्या आएगा यूनिट वेक्टर? सोच के देखो जरा, पता है यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर बनेगा आपके पास R21 कैप, यूनिट वेक्टर बनेगा R21 कैप। सोच के देखो, बताओ एक करा आई क्रॉस जे, कुछ भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है ना बेटा? यूनिट वेक्टर बनेगा R21 कैप। R21 कैप क्या शो कर रहा है? कहाँ का डायरेक्शन है R21 कैप? R21 कैप कौन सा डायरेक्शन है? R21 कैप इज दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्या है? R21 कैप नहीं है क्या? सोच के देखो, है कि नहीं ये डायरेक्शन R21 कैप? व्हाट इट क्लियर है? हेलो, ठीक है, क्या डाउट है बोलो बेटा? देखो ऐसा है, वेक्टर नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मैंने ए बी कैप लिखा है, ये मैंने लिखा है ए बी कैप, और मैं 3 दिन से हल्ला मचा रहा हूँ कि वेक्टर्स पढ़ के आओ, वेक्टर्स पढ़ के आओ। आपको अगर ये भी नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? R21 कैप शो कर रहा है
ये R21 कैप का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। एक बात बताओ मुझको जरा, अगर मान लो आपके चार्जेस, अब समझ आ रहा क्या करना है हमें इस फॉर्मूले में हमेशा, तो अच्छा क्या मैं इसको यूं भी रख सकता हूँ क्या? इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ क्या? K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर इंटू R21 वेक्टर, ये भी लिख सकता हूँ क्या मैं? इसमें ध्यान ये रखना है, ये देखो जरा, Q1 Q2 विद साइन डाल दो इस फॉर्मूले में, पुट Q1 Q2 विद प्रॉपर साइन, पुट Q1 एंड Q2 विद साइन। सोच के देखो, अपने आप सही आंसर आ जाएंगे, सारे फॉर्म्स अपने आप आ जाएंगे। जिसको R21 वेक्टर देखना नहीं आता वो जाए और वेक्टर्स पढ़ के आए, जिसको R21 वेक्टर नहीं आता ये क्लास उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। चाहो तो अपनी फीस रिफंड ले लो, साफ साफ कह रहा हूँ। हाँ, अगर हमें R21 वेक्टर देखना भी नहीं आता है आज 12th में आकर के, हाँ 12th में आकर के मुझसे पूछे सर R21 वेक्टर डिफाइन कर दें, तो अपने पापा मम्मी को बोलो कि कोरोना टाइम है, एक फल सब्जी की दुकान खुला दो, वही संभाल सकता हूँ मैं। पापा मैंने 11th क्लास में पढ़ा, ऑनलाइन बहुत कुछ पढ़ा, मुझे ना ऑनलाइन ये भी समझ नहीं आया कि वेक्टर्स क्या होते, जबकि मेरे पास लेक्चर्स हैं, दोबारा देखने के लिए लेक्चर्स है, पर पापा मैंने कभी सीखा ही नहीं कि वेक्टर्स कैसे डील करने हैं। हाँ, तो ये अब आपकी कमी है, अगर आपको R21 वेक्टर भी नहीं आता तो। R21 का मतलब होता है पोजीशन ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1, तो ये R21 का डायरेक्शन बन गया। ये देखो अगर मैं Q1 Q2 को विद प्रॉपर साइन डालता हूँ, सपोज करो Q1 Q2 नेगेटिव होता है, अच्छा चलो एक मिनट रुको, इस हिसाब से इसका क्यूब कर दिया तो यहाँ पर पूरा वेक्टर आ गया ना। हाँ तो सही तो करा है बेटा, यहाँ पर कैप था, यहाँ पर कैप था। अच्छा अगर मुझसे कोई मान लो आप पूछता F12 वेक्टर, कोई पूछता F12 वेक्टर, तो आंसर क्या देता? F12 वेक्टर का आंसर क्या देता? F12 वेक्टर का आंसर क्या देता? कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू अब क्या आता? R12 कैप आता, बिल्कुल, या फिर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू माइनस का R21 कैप। ठीक है, लिख सकते हैं हम। और जैसे ही मैं विद प्रॉपर साइन डालता हूँ, देखो सारे आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। अगर मैं इनको विद साइन डालता हूँ, इस केस में मैंने कैसे चार्ज माने, मैं यहाँ पे जो फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं आ रहा हूँ दोनों सिमिलर चार्जेस, दोनों चार्जेस कैसे? सिमिलर चार्जेस, आइडेंटिकल चार्जेस, या सेम नेचर चार्जेस मान लेते हैं हम। कैसे चार्ज मान रहे हैं इनको? सेम नेचर। हम कैसे मान के ड्रॉ कर रहे हैं? सेम नेचर, दोनों चार्जेस सेम नेचर। क्या दिख रहा है अपने आप ही? फोर्स कहाँ की तरफ जा रहा है? क्या फोर्स अवे जा रहा है? क्या फोर्स अवे जा रहा है? मान लो यही फॉर्मूला मैं यूज करता और अब मैं लिखता, मैं कहता Q1 Q2 अपोजिट साइन के हैं, मैं लिखता Q1 Q2 अपोजिट साइंस। कह रहा है R क्यूब कैसा है बेटा? यहाँ पर वेक्टर आ गया ना। अरे भगवान, बहुत ही बुरी हालत है यार। R21 वेक्टर का मतलब क्या होता है? R21 वेक्टर इज, R21 वेक्टर को क्या मैं R21 का मॉड इंटू R21 कैप नहीं लिखता क्या बेटा? यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर होता क्या है यार? थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओगे, थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओगे। तो कह रहा है यूनिट वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके। अच्छा अब मैं कहता अगर मान लो Q1 Q2 अपोजिट साइन है, देखो जरा, Q1 एंड Q2 के साइन अपोजिट होते, तो देखो जरा, Q1 एंड Q2 अपोजिट साइन होते, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज। हाँ भी, फोर्स के डायरेक्शंस क्या होते हैं? फोर्स के डायरेक्शंस क्या होते हैं? ये वाला फोर्स क्या बनता? क्या ये फोर्स अब F12 वेक्टर बनता? और क्या ये फोर्स F21 बनता?
अपने आप देखो, ये देखो मैं लिखता F21 वेक्टर, F21 वेक्टर में भी क्या लिखता, मैं लिखता K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R21 कैप इंटू R Q1 कैप। बिल्कुल, अब जरा देखना चार्जेस को विद साइन डालना, तो चार्जेस को विद साइन डालना, तो जरा डालना चार्जेस को विद साइन। जब विद साइन डालोगे, विद साइन डालोगे तो ये अपने आप ही क्या आने वाला है, तो डायरेक्शन क्या आने वाला है, विद साइन जब डालोगे तो अपने आप ही F21 का डायरेक्शन क्या आएगा, F21 का डायरेक्शन आएगा माइनस ऑफ R21 कैप, अगर आप विद साइन डालेंगे तो। ठीक है, बट स्टिल एक बात बताओ, हम तो ऊपर ही देख चुके हैं कि डायरेक्शन लिखने का बेटर तरीका क्या है। क्या डायरेक्शन लिखने का बेटर तरीका बाय कॉमन सेंस है क्या? डायरेक्शन बाय कॉमन सेंस चलें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना भाई? हाँ, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है वो देखते हुए चलें कि भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, और फिर बात कर लें। बट समझो जरा, क्वेश्चन आ गया वेक्टर फॉर्म लिखनी है, क्वेश्चन ही आ गया वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो यार आना तो चाहिए ना भैया हमें लिखना। ठीक है, स्क्रीन शॉट 5, स्क्रीन शॉट 5। ओके, तो देखो पहले केस में क्या हो रहा है, आएगा बेटा 3D पे आएगा। देखो पहले केस में क्या हो रहा है बेसिकली, देखो ये दो चार्जेस हैं आपके, देखो समझना जरा, इसको जूम करूं, ये देखो ये दो चार्जेस, ये किसे लाइन जॉइनिंग के अलोंग दो चार्जेस दिख रहे हैं, दो पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस दिख रहे हैं। अपने आप सोचो ना जरा, अगर इनके चार्जेस, इनके फोर्स अपोजिट होते, इनके इनके सॉरी साइन सेम होते, इनके साइन सेम होते, चाहे दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, क्या आपको दिख रही है जो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होते, तो देखना कैसा फोर्स लगता है, कैसा फोर्स लगता है, कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, ये लगता है रिपल्सिव फोर्स। मान लो ये चार्ज 1 है, तो अच्छा चलो ये 1 और 2 को छोड़ो, ये येलो ये ग्रीन, ये येलो ये ग्रीन, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो ग्रीन पे जो फोर्स लगता है, ग्रीन पर जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन कहां से कहां हो। चलो मुझे इस डायग्राम में डायरेक्शन डिफाइन करके बताओ। ग्रीन पे दोनों दोनों अपोज, दोनों सेम साइन के, दोनों सेम साइन के हैं, दोनों सेम साइन के हैं, ग्रीन पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन समझा के दिखाओ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर, इस मॉडल के बेस पे बताओ। चलो कॉमन सेंस से बताओ कि मैं वो कैसे दिखाऊं। दोनों का साइन सेम है बेटा, दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है। ग्रीन पे फोर्स चाहिए, ग्रीन पे फोर्स का डायरेक्शन, मुझे तो 1 और 2 नहीं पता, मुझे तो 1 और 2 नहीं पता। ठीक है, एक कह रहा है ब्लू लाइन के अलोंग होगा, बिल्कुल ब्लू लाइन के अलोंग होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ ब्लू लाइन के अलोंग होगा, लेकिन येलो से ग्रीन की तरफ होगा, येलो से ग्रीन की तरफ होगा, येलो से ग्रीन की तरफ होगा, येलो से ग्रीन की तरफ होगा। गॉट इट? दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम नेचर के। क्लियर है ये पिक्चर, येलो से ग्रीन की तरफ होगा। और येलो पर कैसे बताओगे, येलो पर कैसे बताओगे, येलो पे कैसे बताओगे, येलो पे कैसे बताओगे, ग्रीन से येलो की तरफ, येलो पे बताएंगे हम ग्रीन से येलो की तरफ। गॉट इट? आई पिक्चर समझ में? अब यार ठीक है ना, मान लो ये जो आप येलो ग्रीन ले रहे हो, ये जो आप येलो ग्रीन ले रहे हो, तो यार ये चीज नहीं समझ सकते हम। ये देखो जिसको आप येलो ग्रीन लेके चल रहे हो, यही तो डायग्राम है बेटा, और क्या है। ये देखो, ये येलो चार्ज, ये ग्रीन चार्ज, ये इनको लाइन ज्वाइन कर दी, येलो ग्रीन। हाँ भाई, दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, सेम नेचर। तो आप ये तो दिखा रहे हो फोर्स, इधर तो दिखा रहे हो फोर्स, तो कहाँ के अलोंग दिख रहा है फोर्स? ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दिया। हाँ हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। क्या स्क्रीन शेयर अब हो गया? तो अब दिख रहा है ये फोर्स, और इस पर दिख रहा है फोर्स,
तो ग्रीन वाले पे कहां से कहां दिख रहा है फोर्स, ग्रीन वाले पे फोर्स कहां से कहां दिख रहा है, क्या बोलूंगा मैं, डायरेक्शन क्या बोलूंगा मैं, डायरेक्शन क्या दूंगा, येलो टू ग्रीन, येलो टू ग्रीन। और मान लो ये ए होता, ये बी होता, तो वो डायरेक्शन जो आ रहा है एफ वेक्टर का डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन क्या आ रहा है, ए बी कैप नहीं आ रहा क्या बेटा, क्या वो डायरेक्शन ए बी कैप नहीं आ रहा है, क्या ये ए बी कैप नहीं आ रहा है, जो समझाया जा रहा है, मैं उस वाले पे बात कर रहा होता हूँ, जो दिखाया जा रहा होता है, जो समझाया जा रहा होता है। पोर्ट्रेट हो गई पिक्चर क्लियर। और इस पर जो फोर्स देखोगे तो ये डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, डायरेक्शन अलोंग पी ए कैप, या ग्रीन से येलो देख लो, और ग्रीन से येलो देख लो। यार ये तो हमें लिखना आना चाहिए ना यार। भाई देखो एक टीचर जो है, एक टीचर ने जब 11th में वेक्टर्स पढ़ाया तो उसने आपको डायरेक्शन, मैं एज ए टीचर आपको डायरेक्शन देखना सिखा सकता हूँ, ठीक है ना भाई। जब मैं इलेक्ट्रो पढ़ा रहा हूँ, तो जब एक टीचर इलेक्ट्रो पढ़ा रहा है, टीचर टीचिंग इलेक्ट्रो, वो डायरेक्शन देखना सिखाएगा, वो सिखाएगा डायरेक्शन को देखना। लिखना हम कहां से सीखेंगे, लिखना हम कहां से सीखेंगे, लिखना कहां से सीखेंगे हम, लिखना कहां से सीखेंगे, फ्रॉम वेक्टर्स, फ्रॉम वेक्टर्स। ये तो उसका पार्ट है ना भाई, फिर भी मैंने बता दिया, फिर भी मैंने तो आपको बहुत सारी चीजें बता दी। बट सोच के देखो ना यार कि हमें, जब हमें ये समझ में आ गया कि यार येलो से ग्रीन है, तो फिर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखनी तो आनी चाहिए ना उसकी, इतना तो एटलीस्ट मेरे अंदर होना ही चाहिए वेक्टर सीखने का तरीका। वट इट, बड़े आगे। और यही अगर उल्टे होते चार्जेस, यही अगर अपोजिट साइन होते, यही अगर अपोजिट साइन होते, तो दोनों के डायरेक्शन क्या हो जाते, अपोजिट साइन होते, इस पर डायरेक्शन कहाँ होता, अब ग्रीन वाले पर डायरेक्शन कहाँ होता, अंदर की तरफ होता, ठीक है। ओके, बार बार एक बच्चा पूछ रहा है आर क्यूब क्यों लिखा, आर क्यूब क्यों लिखा, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि भाई आर वेक्टर का मतलब होता है आर इंटू आर कैप। बेटा जब तक यहाँ आर कैप था तो यहाँ स्क्वायर था, जब यहाँ वेक्टर कर दिया तो आर क्यूब कर दिया ना यार, क्योंकि एक एक आर कैंसिल हो जाएगा ना, ये लिखा है ना यहाँ पर आर इंटू आर टू वन कैप। क्या यार बेटा वेक्टर्स पढ़ लो ना, वेक्टर्स नहीं पढ़ोगे तो अब तक खुद भी तकलीफ में रहोगे, मुझे भी तकलीफ में रखोगे, और पूरी क्लास को परेशान करोगे, ठीक है। और ऑनलाइन की प्रॉब्लम ये है, ऑनलाइन की प्रॉब्लम ये कि मुझे ये नहीं दिखता कि कितनों को कितना समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली ये एक ऑनलाइन का कंस्ट्रेंट है, ठीक है। क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, ये कह रहा है सेम नेचर वाले दोनों, हाँ। स्क्रीनशॉट 5, स्क्रीनशॉट 6, स्क्रीनशॉट 6 ले लें, स्क्रीनशॉट 6 ले लें, ठीक है। चलो आ गया वेक्टर फॉर्म भी समझ में, वेक्टर फॉर्म भी समझ में आ गया हमको। क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। चलो देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ, थोड़ा डिफरेंट सवाल दिखाता हूँ। तो अगेन वेक्टर्स से सीखना लिखना आना चाहिए यार। ये लो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की थोड़ी समझ में आती है बातें। ये लो, ये मैंने आपको दो चार्जेस दे दिए, ये एक चार्ज दे दिया प्लस क्यू, ये एक और चार्ज दे दिया, ये एक और चार्ज दे दिया मैंने प्लस स्मॉल, ये स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 0, a वाई एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a, 0, ठीक है। इसको चार्ज 1 बोल, लेट दिस बी चार्ज 1, लेट दिस बी चार्ज 2। चलो F21 वेक्टर बताओ मुझे, फाइंड F21 वेक्टर। क्वेश्चन है फाइंड F21 वेक्टर। चलो बताओ भी F21 वेक्टर बताओ क्या आएगा, F21 वेक्टर बताएं क्या आएगा। अभी व्हाट इज F21 वेक्टर, एक आंसर दे रहा है √2 है, आंसर दे रहा है एक √2 है।
वेक्टर पूछ रहा हूँ तो फोर्स तो लिखोगे ना बेटा। अच्छा वो फोर्स क्या इस लाइन के अलोंग लगेगा? क्या वो फोर्स इस लाइन के अलोंग लगेगा? क्या ये डायरेक्शन होगा क्या F21 का? क्या F21 का डायरेक्शन ये होगा? तो बेटा वेक्टर पूछा है तो मैग्नीट्यूड भी तो बताओगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए ना भाई। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मॉड कितना आएगा पहले तो? मॉड F21 कितना आएगा? व्हाट इज मॉड F21? मॉड F21 क्या बनेगा? K कैपिटल Q स्मॉल q बाय कितना? √2a का होल स्क्वायर बनेगा। चलो इसको मैं F मान लेता हूँ, इसको F मान लेता हूँ। तो अब डायरेक्शन लिखना बाकी है। अब डायरेक्शन लिखना बाकी है। तो डायरेक्शन कहाँ की तरफ आ रही है भाई? डायरेक्शन कहाँ की तरफ आ रही है? ये वाला एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्रीज। तो F21 वेक्टर क्या बन रहा है? F21 वेक्टर बनेगा आपके पास F इंटू 1/√2 i कैप माइनस का 1/√2 j कैप। अरे क्या कर रहा हूँ? सिर्फ इस वेक्टर का डायरेक्शन ही तो लिख रहा हूँ। सिर्फ इस वेक्टर का डायरेक्शन ही तो लिख रहा हूँ। ये वेक्टर जो दिख रहा है इस वेक्टर का डायरेक्शन लिख रहा हूँ, इसके दो कंपोनेंट्स करके बस। आ गया समझ में? क्या बन जाएगी? वैल्यू बन जाएगी आपके पास। वैल्यू बन जाएगी k⁴/2a² इंटू 1/√2 i कैप माइनस 1/√2 कैप। बस खत्म। क्लियर? ओके। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी F21 वेक्टर? F12 वेक्टर क्या बनेगा? एंड व्हाट इज F12 वेक्टर? लिख दो जरा। F12 वेक्टर F तो आ गया। डायरेक्शन बता दो मुझे इसका। इसका डायरेक्शन बता दो कोई जरा एक बार में। इसका डायरेक्शन अब मेरे ख्याल से जितने लोग लिखे सबका आंसर सही आ जाना चाहिए यार। ये F12 वेक्टर का डायरेक्शन बता दो जरा। F12 वेक्टर F12 वेक्टर का डायरेक्शन बता दो। बिल्कुल, या तो कॉमन सेंस है कि यहाँ नेगेटिव लगा दे। बोलो ना आंसर, बोलो ना यार। F इंटू बोलो ना डायरेक्शन। ये देखो इधर जा रहा है तो क्या आएंगे इसके? आई और जे दोनों क्या आएंगे? इसका आई तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये इसका आंसर आएगा आपके पास आई 1/√2 j कैप माइनस 1/√2 i कैप। और अगर आप ध्यान दो तो दिस इज नथिंग बट माइनस का F12 वेक्टर। दिस इज माइनस ऑफ F12 वेक्टर। स्क्रीनशॉट 7। स्क्रीनशॉट 7। ओके। ओके। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गई बातें? ठीक है। क्या बेटा बुक से पढ़ लेना। किसी को डाउट है तो ये लिखे है ना फॉर्मूला, घर पे पढ़ोगे ना। शीट पीडीएफ शेयर करूंगा। पीडीएफ शेयर क्यों करते हैं? किसी फॉर्मूले में डाउट है तो उसको पढ़ लेना बेटा। हाँ बिल्कुल इजी चीज है। और क्या है? नेक्स्ट आपके पास आता है। देखो अब तक हम बात कर रहे थे बिटवीन टू चार्जेस। अब तक हम बात कर रहे थे बिटवीन टू चार्जेस। हाँ तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे करेक्शन है छोटा सा। माइनस ऑफ F21 वेक्टर। बिल्कुल यहाँ करेक्शन कर लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये करेक्शन कर लेना। ये करेक्शन कर लेना। माइनस ऑफ F21 वेक्टर। माइनस ऑफ F21 वेक्टर। ओके। ये छोटा सा करेक्शन हुआ था यहाँ पर, चेक कर। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो उसको डिलीट कर दे, नया ले। हेलो। हाँ ठीक है, यहाँ तक बढ़े आगे। ओके।
नेक्स्ट देखो जरा। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो देखो जरा क्या कह रहा है। अब तक आप बात कर रहे थे कितने चार्जेस की, अब तक आप दो चार्जेस की बात कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है ये देखो जरा। मान लो ये कोई चार्ज दे दिया Q0, ये यहाँ पर एक चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2, ये कोई चार्ज है यहाँ Q3। अच्छा, Q1 Q0 मुझे बात करनी है, मैं बात कर रहा हूँ इस सेंट्रल चार्ज की, मैं इस वाले चार्ज पे बात कर रहा हूँ। मुझसे क्वेश्चन पूछा आ रहा है एफ नेट, मुझसे पूछा आ रहा है एफ नेट ऑन Q0 बताना है, एफ नेट ऑन Q0। क्या एफ नेट ऑन Q0 जो बनेगा वो ये बनेगा क्या, एफ Q0 Q1 वेक्टर प्लस एफ Q0 Q2 वेक्टर प्लस एफ Q0 Q3 वेक्टर। क्या ये मतलब है क्या इसका? ठीक है, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या? क्या ये चीज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या? अच्छा चलो मान लो एक, चलो एक और चीज है देखो जरा, एक और चीज। चलो मैं कहता हूँ Q0 Q1 सेम साइन की, Q0 Q1 सेम साइन की, तो कहाँ लगेगा फोर्स? तो Q0 इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है एफ Q0 Q1, रिपल्शन लगेगा। अच्छा, मैं कहता हूँ Q1 Q2 जो है, Q0 Q2 अपोजिट साइन के हैं, Q0 Q2 अपोजिट, तो ये एफ Q0 Q2 ऐसा लगेगा, एफ Q0 Q2 इधर लग जाएगा। ये हमें मतलब समझ में आता ना Q0 Q1 का। अच्छा, ऐसे ही मान लो ये Q2 Q3 जो हैं, इनको हमने, इन दोनों को भी मैंने अपोजिट साइन का मान लिया, तो ये वाला इधर आ गया, एफ Q0 Q3। अच्छा, क्या मतलब होता है इस टर्म का, मतलब क्या होता है एफ Q0 Q3 टर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म Q0 Q3? इसको क्या पढ़ते हैं हम, फोर्स ऑन Q0 बाय Q3, ठीक है। अच्छा बात बताओ, मैं यहाँ कैसे एडिशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैसे एडिशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ कैसे एडिशन कर रहा हूँ, वेक्टर एडिशन। तो ये इस डायग्राम से कोई फर्क पड़ रहा है क्या इसको? क्या इस डायग्राम से कोई फर्क पड़ रहा है? तो सिंपल ऑब्वियसली बात है, नेट फोर्स का एडिशन कैसा आएगा, ये तो वेक्टर एडिशन है, ये तो वेक्टर एडिशन है, ये तो सिंपली वेक्टर एडिशन है, और क्या है ये वेक्टर एडिशन? तो यही तो है। मान लो ये तो आप एनएलएम में भी पढ़ चुके हो कि मान लो कोई एक पार्टिकल दे रखा है एम मास का, इस पर कोई एक फोर्स लग रहा है F1, कोई एक फोर्स लग रहा है इस पर F2, इस पर कोई ये फोर्स लग गया F1 वेक्टर, ये कोई फोर्स लग गया F2 वेक्टर, तो F नेट क्या बोलते हो आप, F नेट कितना बोलते हो आप, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यही बोलते हैं हम। यही बोलते हैं क्या, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर? तो फिर सुपरपोजिशन में क्या नया है? देन व्हाट इज न्यू इन दिस टर्म प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? यहाँ ऐसा क्या नया है? अरे बेटा, हम तो चार फोर्स की बात भी कर लेंगे, तो वेक्टर सम, यहाँ क्या नया है समझो जरा। पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या है समझना जरा। नहीं, नया है। ये प्रिंसिपल कहता है, ये प्रिंसिपल ये नहीं कहता जो आप देख रहे हो, ये कहता है that force between
Q0 and Q1 is independent of the presence of any other charge, is independent of the presence of any other charges. ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो कि फोर्स बिटवीन Q0 एंड Q1 is independent of presence of any other charges। ठीक है, यानी कि फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज, ये समझ रहे हो आप? अगर मान लो Q2 Q3 के आने से इन चार्जेस में, इन फोर्सेस में चेंज आ जाता, तो आप वेक्टर सम कैसे कर पाते? अरे नेट फोर्स तो बनेगा, नेट फोर्स तो ये कोई एक पार्टिकल है, इस पर मैं, चलो बताओ इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इस पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इस पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस समय? हाँ, इस पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस समय? mg और नॉर्मल, दोनों का सम कितना है? नेट क्या आ रहा है? नेट कितना आएगा? नेट कितना आएगा हमारे पास? 0 आएगा। ओके, नेट कितना आएगा? 0 आएगा। यही हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो वेक्टर सम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऊपर है, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, तो नेट 0 आ रहा है। ये तो वेक्टर सम हम पहले से करते थे। बट अब खास बात क्या है? खास बात ये है कि Q2 Q3 के आने से Q0 और Q1 के बीच के फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। Got it? आई बात समझ में? फोर्स बिटवीन Q0 Q1 is independent of the presence of any other charges। ठीक है, दिखने में बहुत आसान चीज है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट वेरी यूजफुल, बस। लेकिन ये यूजफुल बहुत है ना भी? हाँ, इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है, इतना ही तो कह रहा है। तो ये चीजें तो हमें पहले से ही पता थी, बस किसी ने आज पहली बार हमें सुपरपोजिशन वर्ड लिख करके समझा दिया। अच्छा, ये वर्ड पहली बार पढ़ा है? इससे पहले कहीं पढ़ा था? ये वर्ड आज पहली बार पढ़ा है? इससे पहले कहीं पढ़ा था? हाँ बिल्कुल, वेव्स में तो पढ़ा था। जब एक वेव ट्रेवल करती है और दूसरी आती है, तो जब दोनों मिलते हैं तब तो नेट होता है, बट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती, वो वेव्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती हैं। हाँ, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर, बिल्कुल। नहीं बेटा, इसका डैम्पिंग से कोई लेना नहीं है, ठीक है? इसका डैम्पिंग से कोई लेना नहीं है। तो बेटा आपके स्कूल में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कराया है क्या अभी? बेटा आ रहे हैं आपके स्कूल में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करा दिया क्या? फिर बेटा, तो हमने तो पहले वो वाला टॉपिक कराया ना। चलो खैर, एनीवेज, कोई बात नहीं। हे भगवान, ये बेटा हम इस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं ना बेटा। अमृत राज, एक तो एक ही डॉट भेजो, मैं, मुझे पढ़ना आता है और मैं एक बार में पढ़ लेता हूँ। हाँ हाँ, अमृत राज, हम तो इस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं ना, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है ना भाई? हाँ, और वो तो फोर्स ही नया हो जाएगा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इस समय पर जो भी Q0 Q1 के बीच का फोर्स है, मुझसे कोई इस समय पर नेट फोर्स पूछे, ये तो आप ये वाली बात कर रहे हो कि सर ये यहाँ रखा हुआ है, तो इस इंस्टेंट पे जो बात चल रही है उसकी बात कर रहे हैं ना हम तो। अब मैं इसको ऊपर ले जाने लग जाऊं तो वो नॉर्मल में चेंज आ गया ना इसके। ये मैं इसको ऊपर उठाने लग जाऊंगा तो मेरा नॉर्मल क्या हो गया? ज्यादा हो गया मुझे, तभी तो ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, कि भी हाँ, इस इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर नेट फोर्स क्या आएगा? इन सारे फोर्सेस का सम आ जाएगा, कि भी फोर्स बाय Q1 on Q0, Q2 on Q0 एंड Q3 on Q0। प्रोटेक्ट अमृतराज, ठीक है? नहीं, HCV से अभी किसी लायक नहीं हूँ, HCV से तो बिल्कुल लास्ट में चैप्टर दूंगा। चलो स्क्रीन शॉट ले लें हम, ये स्क्रीन शॉट क्या बन जाएगा हमारे पास? 8, स्क्रीन शॉट 8, स्क्रीन शॉट 8। ठीक है, चलो तो होमवर्क दे देता हूँ मैं, जरा एक बार होमवर्क दे देता हूँ आपको कुछ कि आप क्या क्या काम करके आएंगे। तो होमवर्क जो है वो एक तो हम शीट से ले लेते हैं हमारी,
सो होमवर्क जो रहेगा वो आपकी शीट से, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ एक तो होमवर्क हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है डीपीपी का, ठीक है ना अभी, हाँ तो वो तो हमारे पास है ही, बट होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास डिस्कशन दे रहा हूँ मैं एक बार। फॉर नेक्स्ट क्लास डिस्कशन जो करेंगे पहले वो देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास पे तो जो ऑर्डर रहेगा वो बता रहा हूँ, डिस्कशन ऑर्डर जो रहेगा उसी में बात कर रहा हूँ मैं। ये एक तो आप कर लें क्वेश्चन नंबर, आपकी रेजो की शीट से, रेजो शीट में से आप कर लें पेज नंबर 6, 7 and 8, पेज 6, 7, 8, पेज 6, 7 and 8 रीड भी करें, रीड एंड ऑल एग्जांपल्स, रीड एंड ऑल एग्जांपल्स। सेक्शन ए में नेक्स्ट उस पे दूंगा।